सभी भारतीयों को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कैलाश शर्मा, आपका दोस्त, आपका भाई, मेंटर लगा लीजिए, जो मर्जी कहिए। मैं आपका भारत के बढ़ते कदम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपको 10 वो गोल्डन रूल्स बता रहा हूं जिससे आप शेयर मार्केट में कभी नुकसान नहीं करेंगे, हमेशा पैसा कमाएंगे और बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे। ये गोल्डन रूल्स मैंने सन 96 से मार्केट शुरू करी थी और अभी टाइम पे लगभग मेरे को 25 साल से ऊपर हो चुके हैं। पूरी तरह से आजमाए हुए हैं और आप ये मान के चलिए कि आप इससे बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, ऐसा है कि अभी अभी एक फिल्म आई थी जिसमें आपने देखा होगा, बल्कि सीरीज़ थी। उसमें हीरो कहता है कि शेयर मार्केट देश का वो कुआं है जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। लेकिन आपने देखा होगा कि प्यास आपकी बुझ नहीं रही है। आपकी क्या, बहुत कम लोगों की बुझ रही है। बहुत कम लोग हैं जो इसमें से बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं और ज़्यादातर आप इस कुएं में पैसा डालते जा रहे हैं, पैसा निकल नहीं पा रहा है। तो दोस्तों, ये पैसा कैसे निकलेगा, ये आपको मैं आज बता रहा हूँ। पैसा निकलना बहुत ज़रूरी है, पैसा डालना ज़रूरी नहीं है। पैसा तो आप कमा कमा के इसमें डालते जा रहे हैं। ये अंधा कुआं है, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ये वास्तव में पैसे से भरा हुआ कुआं है जिसमें से आपको पैसा निकालना है। कैसे निकलेगा, इसके लिए आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। और जिसने ये वीडियो नहीं देखी है, जो इन रूल्स को नहीं मान रहा, उसको इंट्राडे ट्रेडिंग भिखारी भी बना देगी। और अगर मानता है तो इससे बढ़िया कोई बिजनेस नहीं, इससे बढ़िया कोई धंधा नहीं। देखो, आप 20 लाख रुपए लगा के कोई इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम खोलते हो, आप मन में क्या सोच के चलते हो? आप ये सोच के चलते हो कि भाई इसमें से 5% महीने का निकल जाए, यही सोच के चलते हो ना, या 10% महीने का निकल जाए। अगर आपने 20 लाख रुपए लगाए हैं और आपको 5 लाख से आपको लगभग 50,000 से 1 लाख तक की इनकम हो रही है, तो आप सोचते हो कि चलो बढ़िया है, मेरा शोरूम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे खर्चे काट के इतनी कमाई हो गई। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि भाई 20 लाख रुपए मैंने लगाए हैं और 20 लाख लगाने के बाद मैं इसमें से सीधा सीधा मतलब 2 करोड़ बना लूँ, तो कैसे कमा लोगे? बिजनेस का चौपट हो जाएगा, धंधा बेकार हो जाएगा, पूरी तरह से नुकसान हो जाएगा। समझो दोस्तों, इसी तरह से ये शेयर मार्केट है। इसमें मैं आपको बताता हूँ किस तरह से करना है। और वीडियो स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना। अपना भला चाहते हो तो देखना, वरना पैसा आपका, आज तक उस कुएं में काफ़ी पैसा डाल चुके हो, आगे भी डालना हो तो आपकी इच्छा, और पैसे के कुएं से निकालना हो तो आपकी इच्छा। वीडियो देखना जरूरी है, इसलिए देख लीजिएगा, वरना भाई पैसा तो आपका है। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दीजिए। मेरे चैनल पे बहुत कम फॉलोअर्स हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको गलत टिप्स दे रहा हूँ या गलत जानकारी दे रहा हूँ। जिन लोगों को मैंने टिप्स दी है वो अच्छी तरह से जानते होंगे कि पिछले लगातार 8 वर्किंग डे से मेरी कोई टिप ऐसा नहीं है जिसमें नुकसान हुआ हो। टोटल में मैं हमेशा फ़ायदे में निकला हूँ और आप लोग भी फ़ायदे में निकले होंगे। विश्वास करके जिसने टिप्स ली हैं उन्होंने पैसा बनाया है, जिन्होंने नहीं करी हैं, उन टिप्स पे काम नहीं करा है, शाम को उनको मैंने रेगुलर बेसिस पे बताया भी है कि कहाँ कहाँ पे कितना फ़ायदा हुआ है, वो उनकी इच्छा। तो दोस्तों, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, देखो दोस्तों, आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि शेयर सिलेक्शन कैसे करनी है। शेयर सिलेक्शन जो आपने आज खरीदना है या बेचना है, उसके लिए सिलेक्ट कैसे करना है। कोई भी शेयर सिलेक्ट कर लो, ट्रेंड देख लो, डाउन ट्रेंड जा रहा है, अप ट्रेंड जा रहा है, मार्केट का क्या ट्रेंड है और उस शेयर का पर्टिकुलर क्या ट्रेंड है। आपने शाम को डेली एक लिस्ट बना ली है, उसमें आपने उसका मंथली देख लिया है कि मंथली में क्या ट्रेंड रहा है, अप रहा है, डाउन रहा है, और एक हफ्ते पहले का देख लिया है कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। एक आध दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, ये देखने से आपने सिलेक्ट कर लिए हैं शेयर्स। उसमें से आप जनरली 10 शेयर सेलेक्ट कर लीजिए। 10 में से 5 शेयर आपने सेलेक्ट करे हैं सेल के लिए, 5 सेलेक्ट करे हैं वो परचेज के लिए। अब बाई और सेल में इस तरह से रखना है आपको कि अगर आपको मार्केट लग रही है डाउन ट्रेंड है तो 6 रख लीजिए या 7 रख लीजिए सेल के लिए और 3 रख लीजिए बाई के लिए। लेकिन रखने जरूर हैं दोनों ही। इससे ये होता है ना कि जो आपकी एवरेज होती है वो बढ़िया निकलती है, उसमें कहीं कोई नुकसान नहीं होता। मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए आपको कोई नुकसान नहीं हो पाता। ये पहला रूल है। और ऐसे शेयर्स रखने हैं जो मूविंग हो, यानी फर्स्ट 200 शेयर्स ये मान के चलिए जो मूविंग हो। मूविंग इज अर्निंग। अगर शेयर आगे पीछे नहीं जा रहा है तो आप कमा नहीं सकते, आप उल्टा पैसा कमा देंगे।
और कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे परचेज और सेल के बीच में 2-2 रुपये का 5-5 रुपये का गैप होता है और बायर ही नहीं मिल रहे हैं, सेलर ही नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे शेयर्स में घुस के कोई फ़ायदा नहीं है। तो शेयर्स ऊपर नीचे जाना चाहिए, काफ़ी तेज़ी से जाना चाहिए, और उसमें फर्स्ट 200 शेयर्स हमारे जो है वो बहुत अच्छे जाते हैं एक दिन में, उसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा। उन्हीं में से आप शेयर परचेज करिए या सेल करिए। ये पहला रूल है। दूसरा रूल दोस्तों ऐसा है कि इमोशनल होकर बिल्कुल भी मार्केट में मत बैठिए। मान लो आपकी बीवी से लड़ाई हो गई है, कहीं पे कोई बैंक का लोन देना है, आपको डिस्टर्बेंस हो रही है, आपकी नौकरी छूट गई है, आप परेशानी में बैठे हो, परेशानी में आपके सौदे उल्टे हो जाएंगे, आप परेशान हो जाओगे और उल्टा नुकसान करवा लोगे। इसलिए इमोशनल होके मत बैठिए, और जब आपने शेयर कर दिया है, शेयर लगा दिया है, तो आप बैठ जाइए, वेट करिए। आपका प्राइस आएगा जो आपने सोच रखा है तो आप उसे निकालिए, सौदे से निकल जाइए और अपना फ़ायदा उठा लीजिए। और अगर आपको नुकसान हो रहा है तो देखो, जो स्टॉप लॉस आपने लगाया है उस स्टॉप लॉस पे वो कटता है, ठीक है, नहीं कटता तो कोई बात नहीं, आप 2:45 बजे तक वेट करिए, आप उसके बाद 2:30 बजे के बाद सौदा काटना शुरू करिए। ठीक है जी। तो ये दोस्तों ये है। और जिसमें आपका ज़्यादा नुकसान हो रहा है, अब आप एक चीज़, तीसरा रूल, आप छोटे छोटे सौदे करिए। छोटे छोटे सौदे करने का मतलब जो आपके लिए छोटा हो, ऐसा नहीं कि मेरे लिए छोटा सौदा हो, बल्कि आपके लिए छोटा सौदा हो। इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि किसी के लिए 2 करोड़ का सौदा भी छोटा होता है, किसी के लिए 2,000 रुपये का भी सौदा छोटा होता है। तो अपने लिए देखकर छोटे सौदे करिए। उससे ये होगा कि आपने छोटा सौदा किया, अगर आपको उसमें फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, अगर स्टॉप लॉस पे आ गया है, स्टॉप लॉस कट गया है, फिर शेयर ऊपर चला गया है, नीचे आ गया है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्टॉप लॉस कट गया, वहाँ पे सौदा ख़त्म हो गया। लेकिन अगर आप औकात से बढ़कर ज़्यादा बड़ा सौदा कर देते हैं तो आपके साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि आप घबरा जाते हैं। घबराने के बाद मान लो 5 रुपये तक का आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है, शेयर अभी 3 रुपये नीचे आया, आप घबरा गए कि यार मैंने तो 1000 शेयर खरीदे, ये 3000 का नुकसान हो गया, ये 3 रुपये नीचे आ गया है, आपने 5 रुपये पे लगा रखा है। तो ये सोच के आप ना क्या करते हैं कि वो उस शेयर उसी टाइम पे बेच देते हैं, स्टॉप लॉस से पहले ही बेच देते हैं। उससे ये होता है कि शेयर वहाँ से आके दोबारा ऊपर उठ जाता है और फिर आप पछताते हैं कि यार आपने तो ये नुकसान करवा लिया। इसलिए छोटे छोटे सौदे हमेशा करिए। नंबर 4 दोस्तों, एवरेज कभी मत करना। एवरेज करने से आपका हमेशा नुकसान होगा, ये मैं कहता आया हूँ। और अगर एवरेज करना आपको ज़रूरी ही लग रहा है तो लूजिंग साइड एवरेज बिल्कुल मत करना। जिस शेयर में आपको घाटा हो रहा है वो आपकी लूजिंग साइड है, आपने बाई के लिए शेयर डाल रखा है और वो शेयर का रेट लगातार डाउन जा रहा है, आप उसको एवरेज करते हो। और जनरली लोग तभी एवरेज करते हैं। तो क्या होता है, ये और डाउन चला जाता है, और डाउन चला जाता है, और आप पैसा देकर उठते हो। आप हिसाब लगा लेना कि जिस शेयर पे आपको 50,000 का लॉस हो रहा था, अगर उसी शेयर पे आप एवरेज करने लगे तो आगे चल के आपको 1.5 लाख 2 लाख का लॉस हो जाता है 3:30 बजे तक। आपका सौदा आ रहा है, उसके पास आ रहा है, आपकी स्टॉप लॉस के पास आ रहा है, कट रहा है, कटने दीजिए, आप बिल्कुल चक्कर में मत पड़िए। आपका जो आपको फ़ायदा हो रहा है, अगर ज़रूरी करना है, आपने ज़रूरी एवरेज करनी है तो एवरेज वहाँ करिए जहाँ आपका फ़ायदा हो रहा हो। उस एवरेज करने में आप ज़्यादातर फ़ायदे में ही निकलते हैं और ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन इस पे आप ये सोच के चलिए कि वो दिन आपका ख़राब था, स्टॉक सिलेक्शन में कहीं कोई कमी रह गई है और आज आपका दिन ख़राब चल रहा है, आप बीच में से उठ जाइए और अपना फिल्म देखने चले जाइए, कुछ और काम करने चले जाइए। स्टॉप लॉस आपने लगा ही रखा है, स्टॉप लॉस आएगा तो शेयर कट जाएगा, वरना आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप मस्त रहिए। ठीक है दोस्तों। अब इसके अलावा मैं आपको और बता रहा हूँ, जब शेयर सौदे करने बैठे तो नो टीवी, नो बीवी, आप अपने दिमाग में मान के चलिए, नो दोस्त, नो टिप्स। बड़े से बड़ा आदमी भी टीवी पर आकर कोई आपको गाइड कर रहा है, कुछ दे रहा है, आपकी आवाज़ उसकी आवाज़ आपके कान में पड़ रही है, आप गड़बड़ कर जाओगे। भैया, बड़े बड़े सूरमाओं के आइडिया गलत हो जाते हैं। टीवी पे आते हैं, बात करते हैं, लेकिन उनके आइडिया गलत हो जाते हैं। अगर इतने ही रोज़ाना उनके आइडिया सही होने वाले होते तो वो खुद आज अरबोंपति होते, क्यों टीवी पे आ रहे होते। हर आदमी का आइडिया गलत भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि एक टीवी पे बहुत बड़ा आया हुआ है बंदा और उसने शेयर्स के बारे में बता दिया और आपने घबरा के सौदा काट दिया है।
नहीं, आप चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। इस तरह से आपका कई बार नुकसान हो जाएगा, बीवी से झगड़ा हो जाएगा तो नुकसान हो जाएगा, आप गलत मतलब दिमाग आपका गलत डायरेक्शन में चला जाएगा तो आप परेशान हो जाते हो, उस केस में आपका नुकसान हो जाता है। इसलिए और किसी की बात मत सुनिए, कितने से बड़ा एक्सपर्ट आपके सामने आ जाइए, आप उस दिन वहाँ पे बैठे हुए हैं, आप अपना सौदा करने के लिए बैठे हुए हैं, आप ये मान के चलिए कि शेयर मार्केट का धुरंधर मैं ही हूँ, मैं ही तुर्रम खान हूँ, जो भी करना है मैंने करना है, मेरे आगे कोई कुछ नहीं है। पूरी तरह से आक्रामक होकर आप सौदा करिए और किसी को अपने सामने कुछ मत समझिए। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज और है, इसे कहते हैं डबल ट्रेडेड रूल। इसमें 2 ट्रेड करने हैं आपने। हर एक सौदा, जैसे मैं कह रहा हूं कि 10 सौदे आपने करने हैं, 6 सेल के, 4 बाई के, ये कल के लिए बता रहा हूं मैं, तो 6 सेल के सौदे करने में आप 6 सौदे मत करिए, आप 12 सौदे करिए। पहला सौदा आपने सेल का करा, उसके तुरंत बाद उसी सौदे पे स्टॉप लॉस लगाइए। फिर जो दूसरा सौदा आपने करा उस पर फिर स्टॉप लॉस लगाइए। फिर तीसरा सौदा आपने करा, फिर स्टॉप लॉस लगाइए। इस तरह से आपने अगर 10 सौदे करने हैं तो 20 सौदे कर लीजिए, जिसमें आपने स्टॉप लॉस लगाते हुए जाना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उसी टाइम पे ब्रैकेट करना नहीं आता कुछ लोगों को, तो इस वजह से वो गड़बड़ कर देते हैं और स्टॉप लॉस अपने माइंड में रखते हैं कि चल इतने रुपए तक आएगा तो नुकसान मैं कर दूंगा, इसको तब दे सेल कर दूंगा। फिर हिम्मत नहीं पड़ती, फिर कहता है कि चलो यार 1 रुपया और देख लेते हैं, चलो 1 रुपया और देख लेते हैं। और मार्केट आपको सोचने का भी टाइम नहीं देता। कई बार मार्केट इस तरह से जाता है कि आपने खुद देखा होगा कि बिल्कुल बहुत बुरी तरह से मार्केट 2008 में भी क्रैश करी थी, मार्केट 2011 में भी क्रैश करी है, मार्केट 1997 में भी क्रैश करी है। बहुत बुरी तरह से कई बार ऐसी दिक्कतें आ जाती है कि आप भिखारी बन जाओगे, परेशान हो जाओगे। इसलिए स्टॉप लॉस लगाए बगैर कोई सौदा मत करना। स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी यहाँ पर दिया है आपको कि मेरे बताए हुए 10 में से 8 सौदे गलत निकले, लेकिन मैं फिर भी प्रॉफिट में निकला, क्योंकि उनमें से जो 2 सौदे थे वो उन्होंने लगभग 4-4, 5-5% प्रॉफिट दे दिया और बाकी सौदे स्टॉप लॉस की वजह से आधे % जो मैंने घाटे में डाल रखा था आधे % पे घट गए। इस चीज़ का ध्यान रखें। ये 8-9 गोल्डन रूल मैंने आपको बताए हैं। इन गोल्डन रूल्स के अलावा आप कभी भी कोई भी, ये सारे आजमाए हुए रूल्स हैं दोस्तों। आजमाए हुए रूल्स ऐसे हैं कि एक्सपीरियंस के आधार पर है, ये किसी किताब में लिखे हुए नहीं मिलेंगे। एक्सपीरियंस करने से ही ये रूल आते हैं। मैंने अपना काफ़ी नुकसान करवाया है, तब मेरे को ये रूल समझ में आए हैं। मैं नहीं चाहता कि और लोगों का नुकसान हो, आपको ये रूल समझ में आने ना आए। लेकिन आप ये काम इसी तरह से करें, जब भी मार्केट में बैठें एक डायरी ले लो, डायरी में ये रूल्स लिख लो। मैं आपको एक बार दोबारा से बताना चाहता हूँ, शेयर जो मूव होगा उसी में आप कमा सकते हो। लिक्विड शेयर्स में डील करें। नंबर 2, इमोशंस बिल्कुल साइड में रखें। नो बीबी नो टीबी, बड़े से बड़ा आदमी भी आपके सामने आए उसकी ना सुने। नंबर 3, छोटे सौदे करें और 10 सौदे करें, जिसमें बाई और सेल के दोनों तरह के सौदे हों। 10 सौदे करें, छोटे सौदे करें। आप समझ ही गए होंगे, छोटे सौदे मैंने डिटेल में बता दिया है। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। स्टॉप लॉस लगाए बगैर कोई भी सौदा ना करें। सौदा लगा करा एकदम स्टॉप लॉस लगा लिया। अगर आप पैसा कमा रहे हैं और आपको लग रहा है कि आज की आपने पैसा कमा लिया है, आपने शेयर सेल कर दिया है, दोबारा मार्केट में ना घुसे, वरना जो पैसा कमाया है वो उस पैसा वापस देंगे और उल्टा नुकसान में होकर 3:30 बजे उठेंगे। 100% ये चीज़ आजमाई हुई है और आपने भी देखा होगा। नंबर 4, लॉस हो गया, उठ जाओ, टीवी देखने चले जाओ। आपको लग रहा है शेयर सिलेक्शन ठीक नहीं है, दोबारा उसकी एवरेज मत करो। एवरेज बिल्कुल नहीं करनी है। एवरेज करोगे आप घाटे में जाओगे, आपको बहुत नुकसान होगा। एवरेज करनी भी है तो लूजिंग साइड में एवरेज मत करना, विनिंग साइड में एवरेज करना। जहां आप प्रॉफिट में चल रहे हो वहां एवरेज करना। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जिससे आप अपना लॉस बचा सकते हो। और अगर लॉस हो जाएगा, लॉस बचेगा, तो समझ लो वो प्रॉफिट ही बचा रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि आदमी डर जाता है, घबरा जाता है, पैसा खत्म हो जाता है, अगले दिन अच्छे सौदे भी सामने आते हैं लेकिन आप वो सौदा नहीं कर पाते, पैसा आपकी जेब में नहीं होता, इस वजह से आप परेशान हो जाते हो। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इस तरह से ये जो मैंने गोल्डन रूल्स बताए हैं इस पे करिए। इसके अलावा एक और आपको अब सौदा किस जगह पे करना है ये आपको बताता हूँ। जिसने अब देख लो, जिसने स्किप कर दी होगी वीडियो वो फंस जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ पूरी वीडियो सुनो। एक होता है ATP, एवरेज ट्रेडेड प्राइस। एक होता है WVAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस।
कई बार शेयर ऊपर को उठता चला जाता है, लेकिन उसकी एवरेज ट्रेडेड प्राइस आप जिस भी कंपनी के थ्रू काम कर रहे होंगे, जो भी ब्रोकर है उसके सॉफ्टवेयर पे आप देखेंगे एवरेज ट्रेडेड प्राइस का, तो जैसे वो सौदा ऊपर को आपका उठता चला गया, लेकिन उसके और आपके एवरेज ट्रेडेड प्राइस में दोनों में गैप आ रहा है। तो अगर सौदा ऊपर जा रहा है, किसी शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है और एवरेज ट्रेड प्राइस नीचे है, तो वो दोबारा अपने एवरेज ट्रेड प्राइस पे आएगा, या एवरेज ट्रेड प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाएगा और अचानक एक जगह पे सौदा वो शेयर का प्राइस नीचे आएगा और दोनों एक जगह मिल जाएंगे। वहाँ से वो मुश्किल से 0.2% तक नीचे जाएगा और दोबारा ऊपर उठ जाएगा। तो ये जो एवरेज ट्रेडेड प्राइस है, इस चीज़ का ध्यान रखें। सुबह जो मैं भी बता रहा हूँ सौदे, वो रात के लिए सोच के कराएं, लेकिन सुबह जब भी आप उसको लगाएं एवरेज ट्रेडेड प्राइस चेक कर लें और जो उसका एवरेज ट्रेड प्राइस आ रहा है उसके बाद ही लगाएं। उस प्राइस से ऊपर बिल्कुल ना जाएं। अगर और एटीपी से अगर ऊपर जा रहा है तो उसमें कभी सेल ना करें, और एटीपी से नीचे आ रहा है तो उसमें कभी परचेज ना करें, बाई ना करें। इस चीज़ का ध्यान रखें। ये एटीपी जो है ये गोल्डन रूल्स का भी बाप है, ये मान के चलिए। बाकी वो गोल्डन रूल्स तो आपने मानने ही है, लेकिन ये जो एटीपी है ये मान के चलिए कि इसी से बड़े बड़े लोग जो उस कुएं में से पैसा निकाल रहे हैं, उन्होंने बना दिया है उसे पैसे का कुआं, और जो उसमें डाल रहे हैं उन्होंने बना दिया उसे अंधा कुआं, डालते जा रहे हैं, ज़िंदगी भर की कमाई लगा दी। तो दोस्तों ये एटीपी पे बिल्कुल फोकस करें, ध्यान रखें। एटीपी के हिसाब से ही आप अच्छे पैसे निकाल सकते हो। दोबारा समझ लीजिए एटीपी क्या है। एवरेज ट्रेडेड प्राइस है जो प्राइस हमारा ऊपर जा रहा है, शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है और एवरेज ट्रेड प्राइस उसके नीचे है, इस तरह से है। लेकिन एक टाइम पे ये ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ये नीचे आएगा, ये दोनों एक जगह पे आ जाएंगे। तो एवरेज ट्रेड प्राइस से ऊपर कभी सौदा ना करें सेल का, और एवरेज ट्रेड प्राइस के नीचे जो जा रहा हो शेयर उसको कभी वो उसका सेल का सौदा ना करें, और ऊपर उसको बाई का सौदा ना करें। एटीपी के नीचे जो शेयर है उसको हमेशा सेल करें, एटीपी के ऊपर जो शेयर है उसे हमेशा बाई करें, और तब करें जब ये एटीपी और शेयर प्राइस एक साथ लगभग बराबर पे हो। उससे आप 0.5% नीचे रख लीजिए अपना ये मार्जिन, क्या बोलते हैं उसे, स्टॉप लॉस। आपको कभी घाटा नहीं होगा, 100% आप फायदे में उठोगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप उसको लाइक और शेयर जरूर करिए, लोगों के पास वीडियो भेजिए, शेयर करिए। देखो दोस्तों, आपका मेरे पास फ़ोन नंबर था या आपको मैंने ये वीडियोज़ वगैरह व्हाट्सएप पे भेजी, आप हमारे इसमें ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, बहुत अच्छा है। लेकिन जो आपके यार दोस्त हैं उनके पास भी ये वीडियो भेजिए, ताकि वो भी इस शेयर मार्केट के कुएं से अपने हिस्से का पैसा निकाल सकें। और यही एक तरीका है जो आम आदमी को एकदम ऊपर उठा सकता है। एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आप अगर हर महीने 5,000 रुपये डालते हैं तो किस तरह से वो 5,000 रुपये करके 2 करोड़ रुपए बन जाएंगे 4 साल में। 5,000 से 2 करोड़ रुपए, 5,000 से 2 करोड़ रुपए, वो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में हेल्प करें। नमस्कार।